हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की, और 6 नवंबर को क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर शुरू होने वाला है, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से जहर उगला है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान को भारत ने गोद में बिठा रखा है और प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया है, और ये लंबे समय से होता आ रहा है। पाकिस्तान की क्या ये बौखलाहट है राजेश जी? क्या समझा जाए? ये बौखलाहट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। जो बयान आप कह रही हैं किसके तरफ से आ रहा है? वहाँ के रक्षा मंत्री का। और रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने यानी पाकिस्तान को भारत ने इस हाल में कर दिया है कि उनके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान को अपनी गोद में बिठा रखा है, और एक तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, दूसरी तरफ से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की आधा मार लगाई थी। तो वो उनको जो डर लगा हुआ है कि अगर दोबारा अगर ऐसा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर होता है ऐसा, तो एक तरफ से अफगानिस्तान करेगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। और मैं दो चीजें बड़ा साफ देखता हूं वंदना, जब भी पाकिस्तान का कोई मंत्री बयान देता है, और पिछले 1-2 वर्षों के अगर बयानों को हम अगर देखें तो दो चीजें साफ मुझको नजर आ रही है। पहला तो ये कि वहां के जो मंत्री हैं, जो पहले के जो मंत्री हैं, फॉर्मर मिनिस्टर से बिलावल, फॉर्मर मिनिस्टर बिलावल जो वहां के विदेश मंत्री थे, बिलावल भुट्टो की मैं बात करता हूं। तो पहला तो ये कि पाकिस्तान के मंत्री और पूर्व मंत्री बड़े ही शान से वो कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवाद में लिप्त रहा है। वहां के मंत्री कहते हैं कि हम तो 30 वर्षों से कर रहे हैं। पहला तो ये, और दूसरा, वहां कुछ भी हो रहा हो उसमें उन्हें नजर ये आता है कि भारत कर रहा है, रॉ कर रहा है। वहां फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। आप बलूचिस्तान की बात कर ले, भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने तो उन्हें दो टूक सुना दिया है, खारिज कर दिया इन सभी आरोपों को। जो वहां के रक्षा मंत्री है मोहम्मद याकूब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है, और हम अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान को नहीं करने देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान को इतनी बौखलाहट हो रही है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बढ़े हैं, और वहां से सिक्योरिटी मिल रही है कि पाकिस्तान को वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। ये जो शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी जब मुत्ताकी भारत आए थे। तालिबान सरकार के, अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री भारत आए थे, और ये पहले से पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद रही नहीं होगी कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते होंगे इतने मजबूत हो जाएंगे कि वहां उनका विदेश मंत्री भारत में और इतने लंबे समय के लिए 8 दिनों के लिए भारत आएगा। और उसी के बाद जब भारत में मुत्ताकी थे तो उनके यहाँ रहते ही अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान का ये कहना था कि वहाँ जो आतंकवादी जो संगठन है, जो आतंकवादी अड्डे हैं, TTP यानी तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के जो अड्डे हैं, हमने उन्हें बर्बाद किया है। लेकिन जो वहाँ से जब जानकारी निकल के आई, तब छोटा मोटा वहाँ पर उन्होंने हमला किया था काबुल में, और उसका तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट आता है तालिबान सरकार की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही छोटा सा धमाका आया था, और साथ ही धमकी फिर तालिबान की सरकार के पाकिस्तान ने काबुल में हमला किया और अफगानिस्तान को डराने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा। दूसरे दौर की जो वार्ता हुई थी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में, वो इसीलिए विफल हुई थी क्योंकि TTP को लेकर उनका ये कहना था, पाकिस्तान चाहता था कि वो उसे रोके, लेकिन अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया कि वो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। उनका वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका अपना है। पाकिस्तान जब दोनों देशों के जब रिप्रेजेंटेटिव जब बात कर रहे थे, तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी, बाकी मुद्दों पर उन्होंने की सहमति बना ली थी। लेकिन जब TTP का मामला आता था, और ऑलमोस्ट एक बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के जो वहाँ पे जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सारी बातें मान ली थी, और काबुल की तरफ से भी बातें मान, लेकिन जब TTP की जब बात आती है तो वहीं पर बात रुक जाती थी। यानी कि सीधी सी बात है, पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान उनकी गोद में बैठ जाए। वो जो कह रहे हैं कि भारत के गोद में बैठा हुआ है, वो ये चाहते हैं कि चूंकि वहाँ तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान पहले से भी तालिबान को सपोर्ट करता रहा है, तो वो चाहते हैं कि नहीं। और एक और बात है, 2021 में जब अमेरिका बाहर निकल आया था अफगानिस्तान से, तो उस वक्त की जो पाकिस्तान की सरकार थी, वो बहुत खुश हो रहे थे पाकिस्तान वाले कि अब तो वहां पे तालिबान आ गए हैं, तालिबान की सरकार आ गई है, तो वो वही करेंगे जो हम कहेंगे, और हम दोनों मिलकर के हम भारत को तंग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही पाकिस्तान चाहता है कि वह जो नीतियां अफगानिस्तान में बनाई जाए, वहां की जो सरकार है वो काम करे, वो पाकिस्तान के मुताबिक करे। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि देखिए, हम अपनी राष्ट्र हितों को देखते हुए हम अपनी नीतियां खुद बनाते हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, और ये तो इतिहास रहा है। बिल्कुल। 2021 में जब तालिबान की वहां सरकार आ गई, तो पहले पूरी दुनिया को ये लगा कि वो लड़ाके हैं, वो आतंकवादियों का उनका चेहरा है। मतलब पहले ये लगा कि वहां पर अफगानिस्तान में एक आतंकवादियों की सरकार आ गई है। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ तालिबान ने अपना जो चेहरा दिखाया वो बिल्कुल अलग निकला। और आज की डेट में अफगानिस्तान एक
पूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है, सॉवरेन राष्ट्र है, और वहाँ पर एक सरकार चल रही है। और उसके बाद लगातार ये मैसेज आ रहा था तालिबान अच्छा, सरकार पाकिस्तान की के तरफ से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है ताहिर अंद्राबी, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब हो या तनाव बढ़े। अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने जो ये बात कही है उसके क्या मायने हो सकते हैं? भारत के खिलाफ वो क्या अफगानिस्तान को एक तरफ प्रोवोक करने की कोशिश वो कर रहा है? लगातार अफगानिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि जो आप दोस्ती बढ़ा रहे हो भारत के साथ, वो गलत है। आप हमारे इस तरफ हो, वेस्टर्न फ्रंट पे है अफगानिस्तान पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि हमारी आपकी दोस्ती होनी चाहिए, तालिबान से उनका पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन उसके उलट जब तालिबान की सरकार आ जाती है तो उन्होंने भारत से अपने रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिया, और स्थिति उस दिन बहुत खराब हो गई पाकिस्तान आपको याद के लिए। होगा कि अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भी भारत का सपोर्ट किया था, और उस दौरान भी पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई थी। अब क्योंकि ये जब कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से कि अफगानिस्तान से वो रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भारत को लेकर वो ब्लेम कर रहे हैं कि भारत के कहने पर अफगानिस्तान ये कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी अफगानिस्तान को भड़काने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। कर रहे हैं। और पाकिस्तान के नेता तो यहाँ तक ये कहते हैं कि टीटीपी, तहरीक तालिबान और पाकिस्तान, जो वहाँ पर जो हमले करता है पाकिस्तान के अंदर में, वो भारत के इशारे पे करता जी। है। और वो हमले कोई छोटे मोटे हमले नहीं होते हैं। मैं 2025 का मैं आंकड़ा आपको बताता हूँ। वहाँ तहरीक तालिबान और पाकिस्तान ने सिर्फ 2025 में अभी तक, यानी अक्टूबर चल रहा है, 700 से ज़्यादा वहाँ हमले किए हैं, और 270 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान को बड़ी भारी मुसीबत हो रही है। एक तरफ उसके ईस्टर्न फ्रंट पे भारत है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान है, वहाँ पे तालिबान है। और तीसरा, अपने अंदर में पाकिस्तान ने अपनी धरती पर इतने आतंकवादी अड्डे पाल रखे हैं, इतने आतंकवादियों को पाल रखा है कि वो हर आए दिन ब्लास्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं, बेगुनाहों का खून बहाते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। दाहिने बाएं और बीच में हर तरफ से पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो मार खा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है दोनों देशों के तनाव की, वो है डूरंड रेखा। 1893 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान और भारत के बीच जब एक सीमा रेखा खींची थी, उसको अफगानिस्तान अभी तक नहीं मानता, उसको बाद नहीं मानता है। और क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया था, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसको लेकर भी एक बड़ा विवाद है, और इस पर भी पाकिस्तान उसको लीगल मानता है। ये एक बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह, बिल्कुल बड़ी है। वहाँ पर है डूरंड लाइन को लेकर के दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं। और चूंकि वहाँ पर तालिबान की सरकार है तो पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक उसे रिकॉग्नाइज तो किया नहीं है। भारत सरकार ने कर दिया जब ये अक्टूबर में मुत्ताकी आए थे। और जब आपने डूरंड लाइन की जब जिक्र किया है, तो डूरंड लाइन पर जब 2021 में तालिबान की सरकार वहाँ आ जाती है, तो तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, जब वो डूरंड लाइन पर जाते हैं, सामने पाकिस्तान की सेना होती है, पाकिस्तान के सैनिक होते हैं, तो वो उनको धमकाते थे कि हमने अभी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, अगली जो बारी है तुम्हारी है, यानी कि हम पाकिस्तान पे आने वाले वक्त में कब्जा कर लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के इस तरह से बिफरने का एक और मतलब भी हो सकता है जैसलमेर में, क्योंकि तीनों सेनाएं भारत की युद्धाभ्यास कर रही हैं, और अभी हमने देखा था माला में जो पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राफेल में सवारी भी की थी। तो ये एक बड़ा मैसेज भी पाकिस्तान को गया था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। पाकिस्तान के जो मंत्री ऐसे ऊट पटांग बयान देते हैं, और चार अगर लाइंस बोलते हैं तो उसमें एक, उसमें भारत के ऊपर वो आरोप लगाते हैं। तो उसकी वजह वही है। पहला तो वो ये कि वो भारत से सीधी लड़ाई कर नहीं पाते हैं। जी। उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो भागे भागे अमेरिका जा रहे थे, यूनाइटेड नेशन जा रहे थे, और कह रहे थे कि सीज फायर करवाओ। ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ भी हुआ। जब वो अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो वो बार बार भागे भागे सबसे कह रहे थे कि आप लोग मध्यस्थता करो और हमारे बीच में आप सीज फायर करवा दो। और वही हुआ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बैठाकर बातचीत करवाई गई। कतर और टर्की के बीच में उन लोगों ने बैठा करके उनसे बातचीत की। 2 दौर की बात हो चुकी, जैसा अभी आपने बताया। 6 नवंबर को तीसरे दौर की बातचीत होनी है। लेकिन जो दूसरे दौर की जो बातचीत हुई थी वंदना, उसमें इतना हो गया था कि सीज फायर के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं ने बात मान ली थी। लेकिन अब जो 6 नवंबर को जो अगली मीटिंग होने वाली है इस्तांबुल में, वहाँ जो मॉडलिटीज होगी, यानी दोनों देश जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, अभी एग्रीमेंट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जैसे दूसरे दौर की बातचीत विफल रही, पहले दौर में कुछ नहीं हुआ था, जो तीसरे दौर की जो बातचीत है, हो सकता है वहाँ एग्रीमेंट नहीं हो। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि वो फिर से 6 नवंबर को मिलने वाले हैं इस्तांबुल में, और पूरी कोशिश रहेगी पाकिस्तान के नेताओं की कि वो अफगानिस्तान के नेताओं को मना लें। पाकिस्तान क्योंकि पिछली बार भी एक्सपोज हुआ था जब ये अफगानिस्तान ने कह दिया था कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश को नहीं करने देंगे किसी दुश्मन पर हमला करने के लिए, लेकिन ये बात पाकिस्तान नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान अमेरिका तो के ड्रोन को लेकर भी जब सवाल उठा था तभी वो चुप्पी साधे हुआ था। बिल्कुल हाँ, हमेशा पाकिस्तान अपनी दोहरी नीति, इसीलिए तो डबल स्टैंडर्ड दिखाता है जब बात होती है उसको अपने। जब यहाँ तक स्थिति इतनी खराब है पाकिस्तान की, उसके जो नेता है जो कहते हैं वो खुद ही नहीं कर पाते हैं। जी।
हर बार और धोखा वो किसे देते हैं? पाकिस्तान की जनता को देते हैं। तो पाकिस्तान की जनता को आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान के नेताओं के बारे में के खिलाफ, और उन्हें कहना चाहिए कि आप दोस्ती के साथ रहो, किसी भी देश यानी भारत से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले भारत से दुश्मनी उनकी होती थी, अब अफगानिस्तान से भी हो रही है। तो दोहरी मार पाकिस्तान को चूंकि पड़ रही है, इसीलिए वो हर वक्त वो भारत को ही ब्लेम करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान उसके दबाव में आने वाला नहीं है, इसलिए वो भारत पर हमले बोल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की ओर से पूरी तरीके से निराधार है। 6 नवंबर को जब ये बैठक होगी, तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा और पाकिस्तान की ओर से क्या वाकई जो अफगानिस्तान ने शर्तें रखी हैं उसे माना जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।